हाँ सर, ऑफिस जा रहा था। अच्छा। अच्छा। चलो। आज एक नया टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ दिक्कत होगी पूछना, पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। तो एक ओके सर, टॉपिक का बाकी मैं नाम है, ज्यादा बोलूँगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक आर्प, है। ठीक है। ARP, ठीक है। आर्प का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये लेयर 2 पे होता है। लेयर 2, OSI का लेयर 2 पे। लेयर 2 मतलब डेटा लिंक लेयर। बस डेटा लिख लिया। नाम है। बुक लगा फिर बता देना मुझे कि आगे वो, ठीक है। डेटा लिंक सही लेयर। सर। और किसी भी फ्रेम में, राइट, जो दो चीजें होती है, कौन सा दो चीजें होती है? सोर्स बैक और डेस्टिनेशन बैक, ठीक है। डेस्टिनेशन बैक, ये रिक्वायर्ड होती है, तभी वो फ्रेम प्रोपोगेट करता है, अगर अदरवाइज तुम्हारा फ्रेम प्रोपोगेट नहीं करेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए, मेरे PC से अगर कोई फ्रेम को जाना है, राइट, नेटवर्क पे जाना है, तो मैं ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला हुआ है। तो मैं उस वाले पार्ट को भी ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, जो मैंने बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, राइट। तो इस PC वाले जो फ्रेम यहाँ बनेगा, इसमें क्या चीज़ें होंगी? एक सोर्स बैक होगा, ठीक है। एक क्या चीज़ होगा? डेस्टिनेशन बैक होगा, ठीक है। और क्या होगा? सोर्स IP आईपी। होगी। हाँ, बात है। एक डेस्टिनेशन IP होगी। और क्या होगा? सोर्स पोर्ट होगा, ठीक है। सोर्स कोड और और डेस्टिनेशन पोर्ट होगा। बाद में मालूम करता दोनों देंगे। सोर्स बैक PC का, अगर PC से कोई फ्रेम ऑरिजिनेट हो रहा है तो सोर्स बैक क्या होगा? PC का बैक होगा, एग्जांपल के लिए A। डेस्टिनेशन बैक क्या होगा? डिफॉल्ट गेटवे का बैक होगा, राइट, B। जी सर। सोर्स IP क्या होगा? PC का IP मैंने बताया था 192.168.1 डॉट। मेरे PC का IP लास्ट टाइम 1.4 था। डेस्टिनेशन IP DNS के थ्रू मिलेगा। अगर इसको गूगल के पास जाना है तो गूगल का IP 8.8। सोर्स पोर्ट हमेशा रैंडम पोर्ट होता है, ठीक है। और डेस्टिनेशन पोर्ट हमेशा फिक्स पोर्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल 80 या 443, ठीक है। अगर ये 6 फील्ड अगर नहीं होंगे तो मेरा फ्रेम क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। और ये फ्रेम आगे नहीं जाएगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब एक छोटा सा चीज मैं बताना चाहता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको समझोगे तो काफी अच्छा लगेगा तुम्हें। तुम्हारे घर में इकबाल, राइट, कितने डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तुम्हारे लैपटॉप से, मॉडेम से? लगभग मॉर्निंग 4-5। वन प्लस चार वाला पांच पहुंच होते हैं, गया। ठीक है। मॉडेम से तुम्हारे घर में 4 या 5, 5 डिवाइस मान के चलो, राइट। कौन कौन से डिवाइस होते हैं, कोई आइडिया? कितने फोन होते हैं, लैपटॉप कितने हो गया। कितने लैपटॉप होते हैं? 2 लैपटॉप होते हैं सर। तीन लैपटॉप चार दो होते फोन हैं। भी होती है, आज सवारी लैपटॉप की दो जगह होते पे हैं। कर दो। लेने के फॉर बाद एग्जाम्पल फोन मैं मान के चलता हूँ, 2 फोन हो गए, पापा और बच्चे एक तुम्हारा स्मार्ट टीवी हो गया, होगा ही, यस। राइट। सबके यहाँ स्मार्ट टीवी होता ही है, मार्केट में 5 मिनट के बच्चे भी छोड़ दें। ठीक है। ये बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल है, इसको आज कर लेना एक बार। बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल है, ठीक है। तुम्हारे घर में किस कंपनी का मॉडम है इकबाल बाबू? ये मेरा सर सैटरटेक। कौन सी कंपनी 8 का? घंटे आ गए। सैटरटेक करके यहाँ पर बुधवार आ रही है ना थोड़ा सा इनकी। म्यूट कर लो, आवाज आ रही है उधर से, ठीक है। तुम्हारे घर में एक मॉडम है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ जियो का मॉडम है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। और जियो के मॉडम में ये जो कनेक्टिविटी हो रही है, ये वो किसके थ्रू हो रही है? वाईफाई के थ्रू हो रही है, राइट।
वाईफाई के थ्रू हो रही है ना, जियो जियो के साथ कनेक्टिविटी तुम्हारी डिवाइसेस की। फिजिकल केबल तो नहीं लगाते हो ना? नहीं नहीं। वाईफाई के थ्रू लगाते हो, राइट? तो जितने भी वाईफाई डिवाइसेस तुम्हारे कनेक्टिविटी हो रही है, सब किसके थ्रू हो रही है? वाईफाई वाईफाई के थ्रू हो रही है, ठीक है। पहले अपना बिल्डिंग। मतलब 5 डिवाइसेस वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हो रहे हैं। इसमें मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लैपटॉप है, तो यहाँ पे 2 लैपटॉप मैं बना रहा हूँ, ठीक है। लैपटॉप नंबर 1, लैपटॉप नंबर 2। बिल्कुल अभी भी नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया क्या इकबाल? अभी तक तो नहीं। ठीक है, लैपटॉप 1 लैपटॉप 2, ये फोन है, राइट? फोन 1, फोन 2, और ये स्मार्ट टीवी, ठीक है। इतने डिवाइसेस कनेक्टेड है। मैंने लास्ट क्लास बताया था कि डीएससीपी के थ्रू सबको आईपी मिलेगा, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक डीएससीपी का क्या होगा, एक बार फुल कॉन्फ़िगर होगा, ठीक है। फुल मतलब रेंज ऑफ आईपी बाय डिफॉल्ट होगा 192.168, लेट से 1.1 से स्टार्टिंग, 192.168.1.7, ठीक है। अरे ज्यादा। तो जो पहला डिवाइस ऑन हुआ उसको आईपी क्या मिला? 192.168.1.2। तो मॉडेम का गेटवे क्या होगा? मॉडेम का गेट बताया था मैंने। गेटवे हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। नॉर्मली 1 होता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। 192.168.1.1, ठीक है। इस वाले लैपटॉप का आईपी क्या है? 192.168.1.3। फोर का आईपी क्या है? 192.168.1.4। इसका आईपी क्या है? 192.168.1.5। इसका आईपी क्या है? 192.168.1.6, ठीक है। अब मुझे इस प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या मैं इस मशीन से सबको पिक कर सकता हूँ? मान लो मेरा भी लैपटॉप है, राइट? क्या मैं सबको पिक कर सकता हूँ, सब चीजों को? बताओ हाँ या ना। कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्यों पिक होगा ये सारे? सेम नेटवर्क। ये सेम नेटवर्क में, राइट? सेम नेटवर्क में फ्रेम को जाने के लिए क्या चाहिए? पहली बात तो पिंग प्रोटोकॉल है, राइट? कि पिंग कौन सा लेयर का प्रोटोकॉल है, कोई आइडिया? पिंग किस लेयर पे काम करता है? पिंग किस लेयर पे ये काम करता है? नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर, वेरी गुड, वेरी गुड। पिंग जो काम करता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। जैसे नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। यानी ओएसआई में इस पैक जो जो मेरा ये फ्रेम होगा वो किस लेयर तक जाएगा? मैक्सिमम लेयर 3 तक जाएगा, राइट? ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन किस लेयर पे काम करता है। अगर एप्लीकेशन लेयर 3 पे काम करता है तो मैक्सिमम इक्वल फ्रेम कहाँ तक जाएगा? सिर्फ और सिर्फ लेयर 3 तक, राइट? लेयर 7 तक नहीं जाएगा। कोई अगर इंटरव्यू में पूछे कि मैं पिंग कर रहा हूँ, बताओ कौन सा लेयर पे तुम्हारा फ्रेम जाएगा, तो आंसर क्या होगा? लेयर 3, ठीक है। अगर वही क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा कि डीएनएस मैं यूज कर रहा हूँ, कौन सा लेयर पे जाएगा, तो आंसर क्या होगा? लेयर 7, ठीक है। डीएससीपी कौन सा लेयर पे जाएगा, आंसर क्या होगा बताओ? लेयर 7। इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हारा एप्लीकेशन कौन सा लेयर पे है। जिस लेयर पे एप्लीकेशन होगा उसी लेयर पे ओएसआई के लेयर तक वहां पे वो फ्रेम जाएगा, राइट? तो सबसे आसान तरीका क्या है? सब डिवाइस को पिंग तुम करना चाहते हो, तो अपने अपने लैपटॉप से स्मार्ट टीवी को पिंग करना चाहते हो, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तुम स्मार्ट टीवी का मैक एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हो। क्या कहते हो भाई? एक बार मैक एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? हार्डवेयर एड्रेस क्या है? तुम फोन का हार्डवेयर एड्रेस पता करना चाहते हो, कैसे पता कर सकते हो, कोई आइडिया? देखो आर्प का ब्यूटी, देखो मैं बताना चाहता हूँ कि आर्प का ब्यूटी क्या है। कोई आइडिया कैसे पता कर सकते हो? बोलो यार। मेरे को स्मार्ट टीवी में लॉग इन नहीं करना है, राइट? मुझे तुम्हें कॉल करके तुम्हारा फोन का एड्रेस नहीं पूछना है मैक एड्रेस क्या है। क्या मैं पता कर सकता हूँ तुम्हारा फोन का मैक एड्रेस क्या है, स्मार्ट टीवी का मैक एड्रेस क्या है? पता कर सकता हूँ? बोलो, ये प्रैक्टिकल आज करना है, ठीक है। आया या नहीं आया अभी तक बिल्कुल?
ये भी क्या कर रहा है यार? क्या कैसे पता कर सकते हैं एक बार? पता है चलो, या नहीं? फिर सर हाँ, बताना सर, क्योंकि अभी नेटवर्क चला गया। हाँ, मतलब पता कैसे पता कर सकते हैं फोन का मैक एड्रेस, स्मार्ट टीवी का मैक एड्रेस? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा प्रैक्टिकल है। कमांड प्रॉम्प्ट में जाना, ठीक है, सीएमडी करना, पहले सारे डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क पे कनेक्ट करना, और क्या करना मुकुल, सॉरी इकबाल, आर माइनस ए, ठीक है, हाँ सर। आर माइनस ए करोगे कमांड प्रॉम्प्ट में, तो जितने भी डिवाइसेस तुम्हारे नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे इकबाल, ठीक है, उसका यहाँ पे जी सर। आईपी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? आईपी। और साथ में क्या लिखा होगा? बोलो यार। बैक एड्रेस, ठीक है, आईपी बैक। तो अगर तुम्हारे नेटवर्क में अगर 6 डिवाइसेस तुम्हारे घर में कनेक्टेड है इकबाल, राइट, ये प्रैक्टिकल करना, तो सारे डिवाइसेस का आईपी और सारे डिवाइसेस का मैक कहाँ पे आएगा? तुम्हारे पीसी के कमांड प्रॉम्प्ट पे आएगा, तुम्हारे पीसी के कमांड प्रॉम्प्ट पे, राइट। सीएमडी पे जाओगे और क्या कमांड डालना है? आर माइनस आर ए, पॉइंट। राइट। तो अगर तुम्हारे घर में अगर 6 डिवाइसेस कनेक्टेड है या 100 डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो सारे डिवाइसेस का क्या दिखेगा तुमको? आईपी दिखेगा, और क्या दिखेगा? मैक एड्रेस दिखेगा। क्लियर है या क्लियर नहीं है? तो अगर तुम एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के पार्ट हो, तो इसका मतलब कि जितने भी डिवाइसेस तुम्हारे नेटवर्क में कनेक्टेड है उन सब का आईपी और मैक तुम देख सकते हो। कहाँ बैठ के? खुद के मैसेज बैठ के। आया समझ में या नहीं आया? राइट। अब एग्जाम्पल के लिए मैं अपना लैपटॉप यहाँ पे ये करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो यार, वो टाइम था 7 बजे का, 7:30 ऑलरेडी हो गया। अरे यार क्या, सीएमडी प्रॉम्प्ट में गया, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको? दिख रही है? कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है, ठीक है। आर, क्या करना है? आर माइनस ए, ठीक है। मेरी से मेरी। देखो यहाँ, देखो गौर से देखो इकबाल, ठीक है, यहाँ पे देखो 192.168.1.1 फिजिकल एड्रेस लिखा रहा है, फिजिकल एड्रेस लिखा रहा है। फिजिकल एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस, ठीक है। इस डिवाइस ने कैसे लर्न किया? डायनेमिक वे में लर्न किया। मैक को दो तरह से लर्न कर सकते हैं, स्टैटिक और और डायनेमिक। डायनेमिक, राइट। 1.6 कोई और डिवाइसेस है कनेक्टेड, उसका भी मैक एड्रेस दिख रहा है इकबाल। 1.7 दिख रहा है, 1.8 दिख रहा है। इसका मतलब मैं क्या बता सकता हूँ कि मेरे घर पे कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है? ये तो मॉडर्न हो गया, राइट। एक, दो, 3 डिवाइसेस मेरे घर में क्या है? मेरे वाईफाई से क्या कनेक्टेड अभी, राइट। जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे उन सब का यहाँ पे क्या दिखाएगा? बोलो यार। मैक एड्रेस आईपी दिखाएगा, एड्रेस। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दिखाएगा। अगर इसको क्लियर करना है तो कुछ नहीं करना है, आर माइनस, आर माइनस ए करोगे तो ये क्या हो जाएगा इक्वल, ये शो करेगा, राइट। आर माइनस ए से क्या करेगा ये? सारे के सारे डिवाइसेस क्या करेगा? डिवाइसेस का क्या दिखाएगा? मैक एड्रेस और मैक एड्रेस दिखाएगा, राइट। तो लैंड में जाने के लिए मुझे राउटिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? नहीं लैंड सर। में जाने के लिए क्या मुझे राउटिंग की रिक्वायरमेंट है? हाँ? है या नहीं? लैंड में जाने के लिए कमांड ले ही रहा है माइनस टी, एस्ट्रिक का साइन होता है, एस्ट्रिक, ठीक है। कमांड चल नहीं रहा है, लेकिन माइनस डी कमांड होती है। ये बोल रहा है कि आपके पास ये राइट नहीं है, लेकिन अगर आप माइनस डी करोगे तो क्या होगा? ये सारे के सारे आर पेटेंट्स क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
अब एक छोटा सा चीज और मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो तुम किसी ऑफिस में बैठे हो, ठीक है, यस सर। और तुम्हारे नेटवर्क पे कितने बंदे बैठे हुए एक बार? 512 कितने? 512। 5 बार। राइट। अब देखो इस कमांड का इंपॉर्टेंस क्या है, वो समझो, इस आर्क वायरस का कमांड का इंपॉर्टेंस क्या है। 172.16, यहाँ से सबनेटिंग से चलते हैं। 1.1/24, कितने कितने आईपी होंगे? 254 बताया हुआ है मैंने, राइट। 172.16 1.1/25 कितने आईपी होंगे एक बार? 100 कितने? 26, राइट। 126, हाँ 126 आईपी होंगे, राइट। 172.16 1.1/29 कितने आईपी होंगे? 6 आईपी होंगे, ठीक है। बताया हुआ है ना। 172.16 1.1/30 कितने आईपी होंगे? बताओ। 2 आईपी होंगे, राइट। तो अगर मैं किसी ऑफिस के अंदर बैठा हुआ हूँ और मेरा सबनेट मास्क इकबाल 24 यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और 254 आईपी मेरे नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इकबाल आर माइनस ए करूंगा, बताओ, तो कितने रिक्वेस्ट दिखाई देंगे मेरे, कितने आर पिक्चर दिखाई देंगे, कितने दिखेंगे, दिखाई देंगे, कितना दिखाई देगा? 254। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि हम सारे के यस सारे, सारे के सारे डिवाइस क्या है, एक नेटवर्क के पार्ट है, कनेक्टेड। राइट। आर माइनस ए करोगे, अगर तुम्हारे 25 का नेटवर्क है तो कितने आईपी दिखाई देंगे इकबाल? 126, ठीक है। आर माइनस ए करोगे, 29 के सबनेट मास्क है, कितने आईपी दिखाई देने चाहिए? 6, राइट। आर माइनस ए 30 का आईपी है, कितना दिखाई देना चाहिए? 2। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि अगर आपके नेटवर्क में, सपोज करो कि आपका कोई इंटरव्यू चल रहा है और आपका बंदा बोलता है यार मुझे बताओ कि तुम्हारे नेटवर्क में कितने बंदे अभी अभी के अभी लाइव बैठे हुए हैं, राइट। तो दो तरीका है। क्या तरीका है? कि तुम जाके काउंट करो, हाँ भाई, हर डिवाइस पे जाके काउंट करते यस। रहो, एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदे। वो वो पीसी भी हो सकता है, वो कैमरा भी हो सकता है, हाँ, वो प्रिंटर भी हो सकता है, स्मार्ट टीवी भी हो सकता है। तो पॉसिबल नहीं है, पागल हो जाओगे, राइट। तो कुछ मत करो, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ और कौन से कमांड चलाओ? आर माइनस, बोलो, ए, राइट। तुम्हारे नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होंगे वो सब क्या दिखाई, सब क्या होगा, सबकी आईपी दिखाई देगा यहाँ पे, राइट। और सबकी, बताओ, मैक एड्रेस दिखाई देगा। क्लियर है या क्लियर नहीं है? बोलो यार, क्लियर है या क्लियर नहीं है? है क्लियर एक बार? इतना पार्ट यस क्लियर है? सर। यस। ठीक है। यस सर। अब आगे चलते हैं। राउटर समझते हो, राउटर समझते हो, राउटर कभी सुना है कि राउटर डिवाइस होता है, राइट। यस। तो राउटर में मैं बेसिक राउटर का अभी इंट्रोडक्शन बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के अंदर, राइट। तो राउटर में जब भी दो राउटर कनेक्ट होंगे तो उसके बीच में कोई मीडिया होगा, राइट, होगा ना। या तो ये यस सर। इथरनेट होगा, राइट, या क्या होगा, फाइबर होगा, हाँ? या क्या होगा, कॉपर, कुछ भी हो सकता है, राइट। सर। या 4G, कुछ भी हो सकता है, राइट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? वाईफाई, मीडिया, कुछ भी हो सकता है, राइट, कनेक्टिविटी के लिए। और ये तो फिजिकल कनेक्टिविटी है ना, दिस इज फिजिकल कनेक्टिविटी, राइट। यस। फिजिकल कनेक्टिविटी से क्या दिखाई देगा, आपका पोर्ट ऑफ हो जाएगा, राइट, यही हो जाएगा ना।
लेकिन यस। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, आईपी क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। जब तक आईपी असाइन नहीं करना डालोगे, लेयर टू तो आ गया राइट, लेयर टू आ गया ना, लेयर टू कैसे आ गया, पड़ेगा। आया एक बार, लेयर टू कैसे आया, बोलो यार, लेयर टू कैसे कनेक्टिविटी। आया। बस, जैसे ये पोर्ट फिजिकल आ पाया, कनेक्टिविटी। जैसे ये पोर्ट आ पाया, लेयर टू अप आ गया, क्या कौन सा अप आ गया, लेयर वन अप आ गया ओसाई का, और लेयर टू अप आ गया। लेयर वन कैसे, फिजिकल अप आ गया राइट, और लेयर टू का कैसे आया, क्योंकि अब उस पर क्या है, कौन सा चीज है, मैक एड्रेस है, क्या है, मैक एड्रेस। तो ओएसआई में दो लेयर अप आ गए राइट, लेयर टू और लेयर वन, राइट। लेकिन लेयर थ्री अभी अब नहीं आया, राइट। और उसको अप लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो, आईपी डालना पड़ेगा। क्लियर है, आया समझ में। तो देखो दो तरह के बंदे काम करते हैं, एक वो बंदे काम करते हैं जो फिजिकल काम करते हैं राइट, एक वो बंदे काम करते हैं जो लॉजिकल काम करते हैं, वर्चुअल। लॉजिकल राइट। तो अगर देखोगे डॉक में बंदे बैठे रहते हैं, वो जब बंदा जाता है कंसोल देता है, उसके बाद वो उसको एक्सेस लेता है, फिर कॉन्फ़िगर करता है राइट। तो ये जो पार्ट मैंने अभी तक किया है वो क्या है, फिजिकल है या लॉजिकल है, फिजिकल है राइट। अब अब पोर्ट अप आ गया, ठीक है, दोनों पोर्ट अप आ गए। अब किसका काम स्टार्ट होगा यहाँ पे, रियल लाइफ में, डॉक इंजीनियर का, यस। राइट। आया समझ में या नहीं आया। यस। अगर ये लेयर वन लेयर टू अब नहीं आ रहा है तब भी डॉक इंजीनियर तुमको हेल्प करेगा, राइट। यार केबल चेक करो, ये चेक करो, वो चेक करो, लेकिन जब लेयर वन और लेयर टू अब आ गया, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होगा, किसका पार्ट होगा, कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट, राइट। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एक आईपी असाइन करेगा, लेट से 1.1.1.1/30, दो आईपी होते हैं इसमें, और दूसरा आईपी कहाँ असाइन करेगा एक बार, दूसरे साइड पे, ठीक है। दूसरे साइड आ जाता होगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे बंदे को मैंने देखा है जिनको 8-9 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो भी कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में जो मैं बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है राइट। अब अगर इंटरव्यू में, तुम अभी ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, ठीक है, तुम कोई इंटरव्यू इंटरव्यू दे रहे हो, और तुमसे ये पूछ रहा है कि दो राउटर क्या है, डायरेक्टली कनेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टली कनेक्टेड, क्या, डायरेक्टली कनेक्टेड मतलब एक केबल यहाँ लगा दिया और दूसरी केबल यहाँ लगा दी, राइट। इस इस इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड, क्या बोलते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली। या बोलते हैं बैक टू बैक, राइट, बैक टू बैक कनेक्टेड। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस सर। और ये हो सकता है कि ये राउटर दिल्ली में हो, दूसरा मुंबई में हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक यस। है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड, क्यों, क्योंकि इसके बीच में कोई डिवाइस, लेयर थ्री डिवाइस नहीं है, कौन सी डिवाइस नहीं है, लेयर थ्री डिवाइस। लेयर थ्री डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसपे आईपी डलता है, क्या डलता है उसके ऊपर, यस सर। आईपी आई डलती है, राइट। तुमने सुना होगा बक्स, सुना हो ना बक्स, सुना होगा राइट, बक्स, राइट। तो क्या बक्स लेयर थ्री डिवाइस है, नहीं। जिस डिवाइस के ऊपर आईपी डलती है वो डिवाइस क्या होती है, लेयर थ्री, राइट। तो मैंने यहाँ पे 1.1 डाल दिया और यहाँ पे मैंने 1.2 डाल दिया, ये दोनों आईपी एक सेगमेंट में आईपी है, एक एक सबनेटिंग का पार्ट है, 1.1 1.2। अगर सब कुछ ठीक होगा, यस। कनेक्टिविटी अगर अप होगी, तो 1.2 पिंग होगा, बोलो यार होगा। यस सर। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या मैं यहाँ पे 192.1.1.1.5 डालता, /30 डालता, तो क्या ये पिंग होता, इसकी जगह अगर ये डालता तो क्या पिंग होता, बताओ, क्या पिंग होता, नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क का, सबनेटिंग के हिसाब से ये डिफरेंट नेटवर्क है, ठीक है। जब भी कोई डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड होगा उसका नेटवर्क क्या होना चाहिए, इकबाल, सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और उसके पीछे का रीजन समझो, रटना नहीं है, उसके पीछे का रीजन समझो। अब हम बनाते हैं फ्रेम, क्या बनाते हैं, फ्रेम, राइट। और फ्रेम से समझाते हैं कि क्यों सेम नेटवर्क रखा जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, राइट। अब देखो, दोनों लेके चलते हैं, जहां नेटवर्क सेम है और जहां नेटवर्क
डिफरेंट है, राइट। 1.1.1.1/30, 1.1.1.2/30, राउटर 1, राउटर 2। मैंने आपको कमांड बताया था, क्या अभी बताया था, R-A, क्या, R-A, राइट। ये कमांड किसके लिए होती है, पीसी के लिए। और राउटर के लिए क्या होता है, कमांड क्या होता है, सो आर, क्या होता है, सो आर। राउटर में ये कमांड चलती है, सो आर, राइट। तो अगर मैं R1 राउटर पे हूं तो मैं क्या कमांड चलाऊंगा, एक बार सो आर चलाऊंगा, क्या चलाऊंगा, सो आर। ये सबसे पहला ट्रबल शूटिंग होती है। तुमने सीसीएनए किया हुआ है, सीसीआईपी किया हुआ है, सीसीएनपी किया हुआ है, सीसीआई किया हुआ है, अगर तुम्हें ये चीज नहीं पता है तो तुम जीरो हो, राइट। सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, एक बार ये पूरी लाइफ याद रखना, क्या चेक किया जाता है, आर्फ। क्या चेक किया जाता है, हाँ। आर्फ, राइट। तो अगर मैं R1 राउटर पे हूँ और मैंने 100 आर्फ किया, तो मुझे 1.1 का आईपी और 1.1 का मैक, 1.2 की आईपी और 1.2 की मैक, राइट। ये अगर नहीं मिल रही है तो मेरे लिए ये सर्किट क्या है, एक बार ये सर्किट क्या है, डाउन है। क्लियर है या क्लियर नहीं है। जब तक मुझे 1.2 की मैक नहीं मिलेगा, पिग नहीं आएगा। क्यों, अब फ्रेम बना के समझो, ये फ्रेम बनाओ। इस फ्रेम में तुम इस फ्रेम में तुम क्या रखोगे, बताओ, सोर्स मैक, बोलो यार हाँ या ना, सोर्स मैक। सोर्स मैक क्या होगा, ए, राइट। और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा इकबाल बाबू, बोलो यार, क्या होगा, बी। यहाँ देखो टेबल में क्या आ रहे हैं, बी, इस इंटरफेस का मैक। सोर्स आईपी क्या होगा, सोर्स आईपी क्या होगा, 1.1। और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, 1.2, राइट। और ये प्रोटोकॉल क्या है, बताओ, कौन सा प्रोटोकॉल है, आईसीएमपी का रिक्वेस्ट पैकेट है, कैसा पैकेट है, रिक्वेस्ट पैकेट है, राइट। आईसीएमपी का रिक्वेस्ट पैकेट है, कैसा पैकेट, रिक्वेस्ट पैकेट, राइट। ये चारों चीज इसमें है ना। तो रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यार, आएगा, आएगा, राइट। रिप्लाई आएगा। रिप्लाई आएगा, राइट। अगर इसमें से अगर ये बी का मैक एड्रेस किसी रीजन से नहीं आएगा तो रिप्लाई आएगा, रिप्लाई नहीं आएगा। क्लियर है, रिप्लाई नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैक चेक किया जाता है। और चूंकि ये दोनों नेटवर्क सेम नेटवर्क का पार्ट है, दोनों आईपी सेम नेटवर्क का पार्ट है, तो ऑटोमेटिक मुझे मैक इसका दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, मैक एड्रेस दिखना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर 2, ज्यादा नंबर नहीं करेंगे, इसको यहीं पे कंक्लूड करेंगे, फिर आगे अगले क्लास बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अब कोई आया नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, अब मान लो कोई गलती से कोई बंदा, एक बार क्या करता है, कोई बंदा उसको जिसको सबनेटिंग नहीं आती है, वो क्या करेगा, 1.1.1.1/30, और यहाँ पे कौन सा आईपी डाल दिया, 1.1.1.5/30, राइट। यहाँ का मैक ए, यहाँ का मैक बी इक्वल, राइट। लेकिन बताओ, तुम खुद दिमाग लगा के बताओ कि जब 100 आर्प में हम मैक देखेंगे 1.1 का ए और 1.5 का बी, क्या 1.5 का बी मैक यहाँ पे आएगा, आंसर क्या है, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये नेटवर्क क्या है, जो नेटवर्क क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। डिफरेंट है, राइट। तो अगर मैं इस फ्रेम को यहाँ बनाऊंगा, देखो गौर से देखो, ठीक है, अगर मैं इस फ्रेम को यहाँ बनाऊंगा एक बार बाबू, तो सोर्स मैक तो ए है, राइट। यस, डेस्टिनेशन मैक कभी भी बोल बी भाई। इसके पास एंट्री आगे ना नहीं होगा। वही और सोर्स आईपी जी भाई। क्या है, यस, वंडर। इसको कंक्लूड कर देंगे खत्म होने से पहले। सोर्स आईपी क्या है, यस, 1.1। और डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 1.2। वंडर। लेकिन चूंकि इसके पास मैक ही नहीं है, इसलिए तो ये आगे रिक्वेस्ट क्या हो जाएगा, बोलो यार, फेल हो जाएगा, बोला। राइट। तो जब भी कोई डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, हमेशा आईपी क्या होता है, सेम सेगमेंट का होता है, याद रहेगा या नहीं होगा, चाहे वो राउटर हो,
ठीक है, ऐसे कनेक्टेड हो, राउटर हो, चाहे L3 स्विचेस हो। क्लियर है मेरे भाई? सर। चाहे वो L3 स्विचेस हो, चाहे वो, बोलो, फायरवॉल हो। कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट क्या होता है? हमेशा सेम होता है। क्लियर है? जो डिवाइस जब डायरेक्टली बैक टू बैक कनेक्टेड होगा, सबकी आईपी इकबाल क्या होनी चाहिए? बोलो, सेम सेगमेंट की आईपी होनी चाहिए। क्लियर है या क्लियर नहीं है? ठीक है, अगर अगर सेम सेगमेंट की आईपी नहीं होगा तो फ्रेम क्या हो जाएगा? बोलो, फ्रेम क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? नहीं आ रहा है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? क्योंकि फ्रेम को आगे बढ़ने के लिए आईपी भी चाहिए और बैक एड्रेस भी चाहिए। अब इसके आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी ये क्लास? कुछ क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस। ठीक है, मैं इसको अपलोड बहुत कर कुछ दूंगा। क्लियर। इसको अपलोड कर दूंगा और उन दोनों को बोलूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, देख लेंगे यहाँ से। ठीक है, बाय। ओके सर।